बिलावल भुट्टो साहब चले गए हैं मरियम नवाज साहबा के पास जाकर कह रहे कि जी सदर का जो वोट है उसमें आपने सपोर्ट हमें करनी है, वोट हमें डालना है। मरियम ने कहा इजी हो जाए, आप ना भी कहते तो वोट आप ही को डालना था। तो फिर उसके अब्बे को कौन डालेगा? वो घूम फिरने के अलावा भी कोई काम नहीं नजर आया। कभी स्कूल में जा रही है, कभी किसी के घर जा रही है। वो बात है ये कि अपनों अपनी पड़ी है, बस किसी से कोई लगाव नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है। क्या कंफ्यूजन थी बिलावल के ज़हन में कि वोट डलेगा या नहीं डलेगा? पहले आप मेरी कंफ्यूजन दूर करें। ये आपने बिलावल साहब का है तो बिलावल साहिबा यार आपको ख्याल करना चाहिए। नाराज हो गए तो क्या करेंगे आप हैं? तो इनके ज़हन में था कि हेरा फेरी ना हो जाए। भजन वो सारी एक ही कैटेगरी आलू मटर गाजरे मिक्स अचार बना हुआ है। ये वो वाला अचार है, ये वो गंदा अचार है कि जो पीर मक्की दरबार से मिलता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन आप देख रहे होंगे कि मैं एक दुकान में खड़ा हुआ हूं। इस दुकान में इसलिए खड़ा हूं कि पीछे फ्रॉक काफ़ी हैं, यानी लाइन लगी पई है। लाइन इसलिए लगी हुई है कि बहुत ज़्यादा आज वोटिंग हो रही है और वोटिंग जो हो रही है वो सदर की सीट के लिए हो रही है, जिसके लिए बिलावल भुट्टो साहब मरियम नवाज साहबा के पास गए हैं और जाकर उनसे कहा कि वोट जो है वो मेरे अब्बा जी को ही डालना है आपने। यानी उनको यकीन ही नहीं था कि मरियम नवाज साहबा जो है वो ऐसा करेंगी। आगे से मरियम नवाज साहबा ने कहा कि बिलावल साहब आप ना भी कहते तो वोट आपके अब्बा जी को डालना था। टेंशन वाली कौन सी बात है? यानी क्यों एतमाद नहीं था? क्या कंफ्यूजन थी बिलावल की ज़हन में कि बिलावल को मरियम पर यकीन नहीं था या नून लीग पर यकीन नहीं था कि वो सदर का वोट मेरे अब्बा जी को डालेंगे। आइए ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं, क्या कंफ्यूजन चल रही थी उनके ज़हन में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपके पास ही आ गया हूँ। मैं दिखा दूँ ये नाज़रीन, ये बता दूँ कि इनकी ये शॉप है और ये बड़ी मेहनती खातून है जो कि मेहनत करती हैं, अपनी दुकान खोलती हैं और आकर जो भी रिज़्क होती है वो लेकर जाती हैं। ये आप भी तो मेहनत करते हैं ना, पैगाम पहुँचाते हैं आवाम तक और हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं उन कानों तक जो नहीं सुनते। आप हमारा प्रोग्राम लेके जाते हैं उन सियासतदानों के पास जो बस मस्तियाँ करने के लिए भी नहीं देखते। बात है कि उन कानों तक पहुंचाते हैं जो कान नहीं सुनते। अच्छा, ये सुनने सुनाने वाला मामला ही है, एक दूसरे की सुनते ही नहीं है ये, ठीक है ना। जैसे कि एक दूसरे पर यकीन भी नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब चले गए हैं मरियम नवाज साहबा के पास जाकर कह रहे कि जी सदर का जो वोट है उसमें आपने सपोर्ट हमें ही करनी है, वोट हमें ही डालना है। मरियम ने कहा इजी हो जाए, आप ना भी कहते तो वोट आप ही को डालना था। तो फिर उसके अब्बे को कौन डालेगा? उनके तो अपने वोट है ना, उन्होंने तो अपने अब्बू को ही डालना था। इनको अपने पर ही नहीं यकीन तो हम लोग उन पे कैसे यकीन करें ना। अब क्या बात है, खुद पर यकीन ही नहीं है तो अवाम कैसे यकीन करेगी ना। आप एक पोस्ट पर आकर भी डाउटफुल हैं कि जी हम हैं कि नहीं, या शायद आपको अभी तक यकीन नहीं आया कि आप जीत गए हैं या आप बैठ गए हैं। तो बस ये इनको खुद इत्माद ही नहीं है। हमें इत्माद में कैसे लेंगे, आवाम को कैसे मुतमीन करेंगे जी? असल बात पहले तो आप हमें ये बताएं ना, हम कैसे मुतमीन हो इनसे जो आपस में सीटों पे अभी तक 2 महीना हो गया है, ये सिलेक्ट ही नहीं कर रहे कि वजीर कौन है, सदर कौन है और कौन कौन सी पोस्ट पे जाना है। इतना खपला पड़ा हुआ है कि डिसाइड ही नहीं हो रहा। यानी कि किसी भी मुल्क में मेरा नहीं ख्याल आज तक कोई ऐसे भी इलेक्शंस हैं। हमारा वाहिद मुल्क है जो हर चीज़ में टाइम ले जा रहे हैं। अल्लाह जाने और इनका कितना टाइम लगेगा कि ये टाइम पे टाइम बढ़ाई जा रहे हैं अपना, इनका दिमाग चल ही जा रहा है। बहरहाल जी कोई फैसला करें। कोई को क्या पैगाम है? उन्हें यही पैगाम है, ये पहले भी आपके साथ थे, अभी भी आपके साथ। आप सब एक ही, टेंशन ना लें। वो आपको उधर जाने के आप ही ने बनना है, वो तो पहले ही बने हुए हैं आप ना। और साथ साधोंगे यार और नेकोकारों के यार। अब बात ये है कि सब एक ही तरह की सियासत चल रही है। अल्लाह बचाए बस आवाम को इनकी सियासत से, पाक परवरदिगार। जो वीडियोस में आ रहा है मरियम नवाज वैसे बजाते वीडियोस तो बहुत कुछ कर रही है। अल्लाह करे हकीकत में कभी हमारे बाजार में भी चक्कर लगे, मेरे सर पे हाथ रखे गए, घर बैठो मैं तुम्हें देती हूँ पैसे और ऐश करो। ये वीडियोस तो उसकी बड़ी वायरल हो रही है कि आवाम के लिए बहुत अच्छी बात ये कर रही है मरियम नवाज साहबा कि आप पर इतनी उम्मीद है कि मेरे सर पर आकर हाथ रखें और मुझे
सकें कि आप घर बैठो, आपके अखराजात हम करेंगे क्या? अल्लाह करे कि वो हर उस औरत तक पहुंच जाए जो नीडी है, जो सफ़ेद पोश है। बात ये जो कमा रही है उस तक पहुंचे, ना कि ऐसे अपने तक ईजाद किए हुए लोगों के घरों में पहुंच जाए। हमें पता चले कि कोई कुछ कर रहा है हमारे लिए। और मरियम आगे कह रही है कि वोट हम ना भी ले, मांगने आते फिर हम भी नहीं को देना है। ये कह रहे हैं कि ये मुकर ही ना जाए। हाँ, यकीन नहीं ना है दोनों को, यकीन नहीं है दोनों को। एक दूसरे पर खाने के लिए तो आए हैं ये दोनों, यकीन कैसे होना है एक दूसरे पे? इसलिए तो भाई ये बातें इस तरह की कर रहे हैं। अगर यकीन हो तो फिर ना जाता उसके पास। हालांकि बनना उन्होंने नहीं है। बनना उन्होंने बन गए हैं वो, और क्या कह सकते हैं। हाँ जी, ये आगे बहुत डाउटफुल निकलेंगे, आप टेंशन ना लें। अभी इनके बड़े चिट्ठे किट्ठे बाहर निकल रहे हैं। हाँ, अभी बहुत निकल रहे हैं। अभी तो इनको लगेगा कि ये पीपल पार्टी है या ये नून लीग है, बाद में एक ही पार्टी बन जाना इन्होंने। ये मरियम और बिलावल दोनों भाई बहन हो जाने हैं आखिरी बस। चले ये अच्छी बात है, बहन भाई रहकर ही काम होना। ये सगे बनेंगे। हाँ, ये वो जरदारी साहब वाले नहीं बनेंगे, ये नवाज शरीफ वाला बनेगा। अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है। तो क्या पैगाम है इन दोनों को? इन दोनों को पैगाम क्या है, बस अल्लाह पाक इनको हिदायत दे दे। अब आगे हैं तो कुछ काम करें, चलो हमें भी पता लगे कि यार ये आए हैं। नहीं, मरियम साहबा के तो बयान बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। वो बड़े अच्छे आ रहे हैं भाई, जो हम देख रहे हैं सारा दिन। हम भी सोशल मीडिया पे रहते हैं। वो घूम फिरने के अलावा भी कोई काम नहीं नज़र आया हमें। कभी स्कूल में जा रही है, कभी किसी के घर जा रही है। ये क्या होता है भाई? वो दिखाए मैंने। हाँ, यही बातें हैं ना सारी। ये कोई काम थोड़ी है, कोई काम करके दिखाएं, चले मैं क्या बिलावल के ज़हन में क्या डाउटफुल था कि मसन के भी क्या वोट डालेंगे? यकीन नहीं है ना, है भाई, सारी यकीन की बात है। सारी यकीन। उन्होंने कहा जैसे हमने खरीद लिए हैं, कहीं ये भी ना कोई निज़ाम बदल जाए, इसलिए तो सारे इस तरह कर रहे हैं। असल में उसने उसके बाप के खिलाफ भी तो बयान दिए हुए थे ना बिलावल ने, और उसने करके दिखाया। उसने कहा था मैं चौथी बार वजीर आज़म नहीं बनने दूंगा, उसने नहीं बनने दिया। हाँ, और वो बात दूसरी वही है, जैसा बंदा होता है वैसे ही वो उसको मिलता है। बस अब चोर को चोर ही वोट डलते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं? अब ये चाहे वोट ना भी डालें तो वो 300 वोट निकल आ सकते हैं। आजकल तो वो बड़ा मजाक चल रहा है, वो देखा होगा आपने, जैसे बच्चे मार्कशीट नहीं बदलते थे मामा पापा से छुपाने के लिए, हैं 10 को 90 कर देते थे। एक दफा मैंने भी ऐसा किया था। हाँ, आठवीं क्लास में ना मेरे नंबर मार्क्स कम आ गए, हाँ। ठीक है ना, वो मैंने ना आगे वो लगा दिया। मेरे अब्बा जी ने मेरे को खुश होके बड़ा कहा वेरी गुड, 33% को 88% कर देना। तो बाद में पता लगा जब टीचर ने कहा कि आपके बेटे नहीं। बस अब इधर भी मुल्क के टीचर कुछ करेंगे, हो जाएगा सही, आए हो जाएगा सारा कुछ सही। वाह, क्या खूबसूरत बात है। मैं देखिए, ये अल्फाज जो होते हैं, ये अल्फाज ही सारा कुछ होते हैं। और क्या खूबसूरत बात है कि टीचर ही करेंगे कुछ, क्योंकि टीचर तालीम देते हैं। और क्या बात है। तो कोई बिलावल मसलन ये मरियम नवाज को और आपस में इन दोनों को क्या पैगाम देना? वो इनका क्या पैगाम देना, वो आम देखना ही नहीं पसंद करती है, कर क्या रहे हैं। किसी को कोई पता है, कोई टीवी लगा के आपको नजर आता है बाजारों में कि इनको सुन रहे हो आज सदर कौन बन रहे हैं, आज वजीर आजम वजीर आला बात है। और नहीं तो टीवी लगा होता था, लोग देखते थे। अब कोई पता ही नहीं, उन्हें पता सब कुछ अच्छा हो गया, चल ठीक है। आप सदर की भी नहीं वैल्यू पता ना, चांदनी वेख दो ना, आनी ही आनी। हाँ जी, ना वजीर आजम की वैल्यू पता है, ना ओदी वैल्यू पता, किसी की वैल्यू पता, किसी की वैल्यू नहीं पता, की वैल्यू का नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी आए, कोई अच्छा आदमी आए अवाम का सोचे बस। असल बात तो ये, जो भी आदमी आए वो अवाम का सोचे। बिलावल को क्या कंफ्यूजन थी कि मरियम नवाज के पास क्यों गया वोट? वो बात है ये कि अपनों अपनी पड़ी है, बस किसी से कोई लगाव नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है कि मैं आजू मैं आजू मैं आजू, बस बस सब ने अपनी जेबें बढ़नी है और वाम का कुछ नहीं होना। इधर रोटी खाने सुला भी नहीं मारते। इधर कुछ नहीं होना जी, कुछ नहीं होना, वहाँ कुछ नहीं होना जी। तो वो क्या कह रहे थे आप मेरे? अभी जी वो मैं करके दिखा देता हूँ, ये जरा कैमरा मुझे कीजिएगा, वो जो मैं ऐसे करता हूँ। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो ना ये आपका जो ड्रामा हम शौक से देखते हैं। हाँ जी, ये आपके लिए ही मैंने किया। जी बहुत मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी, बहुत कोई मेहरबानी। पैगाम है मरियम को और बिलावल को? बस अल्लाह पाक इनको हिदायत दे जी, बस इसके अलावा कोई नहीं है जी मैसेज जी। अब क्या कंफ्यूजन थी बिलावल के ज़हन में कि वोट डलेगा या नहीं डलेगा? पहले आप मेरी कन्फ्यूजन दूर करें। ये आपने बिलावल साहब कहा, तो बिलावल साहिबा यार आपको ख्याल करना चाहिए, नाराज़ हो गए तो क्या करेंगे आप, हैं? और दूसरा आपका जो सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए जी, चोर चोरों को वोट डालते हैं क्या ख्याल है?
चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं जा सकता। तो इनके जहन में था कि हेरा फेरी ना हो जाए। भाईजान वो सारी एक ही कैटेगरी, आलू मटर गाजरे मिक्स अचार बना हुआ है। ये वो वाला अचार है, ये वो गंदा अचार है कि जो पीर मक्की दरबार से मिलता है बुध वाले दिन बाहर रोड ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਾਰ ਹੈ जुमेरात बाजार ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਜੀਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਯਾਰ ਆਲੂ ਮਟਰ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਚਾਹਣਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ 25-24 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, 2-3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਇਹ ਡਾਂਗ ਤੇ ਫਿਰ ਫੇਰਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਿਟਕਟ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ। वो मैंने प्रोग्राम किया ओ पान प्रोग्राम तो बढ़ना है अभी, और ये फिर बाद में कहेंगे प्रोग्राम बढ़ना इसको कहते हैं। अभी समरी पेश की थी वो मैंने प्रोग्राम ओ भाईजान इनके से 1000 रुपया घर वालों पर और 2.5 से 10,000 रुपया इनकी हुकूमत में समरी पेश हो या ना हो, इनके जेहन में भी आ जाए समझो लागू हो गया। समझ लगी? तो लिहाजा भाई बात करने का मकसद इतना सा है कि रमज़ान उल मुबारक आ रहा है, रहमतां ते बरकतां वाला महीना, हाय, क्या कोई बात। थोड़े ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਧੋ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਣ। माशाल्लाह अल्लाह पाक ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ। है ये जिंदगी में आ जाए आपकी रमजान शरीफ तो हाँ जी, बात है। तो बड़ी नेमत वाली गल है जे कि अल्लाह ताला ने नेकी दा हिदायत फरमाया ना, सदके सानू नेकी दा हिदायत फरमाया, आमीन आमीन क्योंकि वाहिद एक ऐसी चीज़ है नेकी दी हिदायत कि ਜਿਹੜੀ अल्लाह पाक मंगन ते दिंदा। बेशक ऐसा ही है। लेकिन अल्लाह ਵੇਖੋ मुझे हिदायत अता अल्लाह ताला ने ਇਹਨੂੰ हर चीज़ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, सब कुछ दौलत ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੌਲਤ ਦੇਣੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਕੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ क्या पैगाम है यार, तुम बहुत जोशी आदमी ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ले गए दाढ़े भी ले गए ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲੈਣ ਮੇਰੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਸ ਗਾ ਲੈਣ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ बहरहाल जी सदर तो बनी जाना था, सदर नहीं सर दर्द बने इंशाअल्लाह ताला। ये नून लीग आप कहेगी इनको ओए केड़ा सिर दर्द ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਬਣਾਤਾ ਜੇ ਭਾਜਨ ਉਹ ਘੋੜਾ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਲੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बहरहाल नाजरीन आपने लोगों की आवाज़ सुन ली, बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज साहबा, हमारा काम यही होता है। फिर उठा गया बिलावल साहिबा जनाब। अच्छा चले जी, जो ये कह रहे हैं वही मान लेते हैं। बहरहाल हमारा काम तो यही होता है कि अवाम की आवाज़ अब तक पहुंचाई जाए। अवाम की आवाज़ अब तक पहुंच गई है। हमने आपके बस चेहरे के आंसू चुराने होते हैं, आपके चेहरे पे हंसी देनी होती है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलदारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक जी वही कर सकते, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बना दिया है, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे भी फॉलो कीजिएगा और मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है।